और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज न्यूज पंच की तीसरी और प्रमुख खबर की। इस समय पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और बदलती जलवायु इशारा कर रही है किसी बड़े खतरे का। और समय रहते अगर इस खतरे से निपटा जा सके, इसके लिए एक दशक पहले पेरिस जलवायु समझौते को 195 देशों ने अपनाया था, लेकिन अब इस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दें कि ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP30 में भारत ने इस ओर सभी का ध्यान खींचा और चेतावनी दी कि बिना फंडिंग पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना नामुमकिन है। समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से भारतीय वार्ताकार सुमन चंद्रा ने साफ तौर पर कहा कि विकसित देश निर्धारित समय पर वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर चिंतित भारत। तो जी हां, ग्लोबल वार्मिंग पर इस वक्त बेहद परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग पर भारत ने चेतावनी भी इस समय बाकी अन्य देशों को दे दी है। विकसित देशों को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो इस समय भारत की तरफ से याद दिलाई गई हैं। इसके साथ ही ब्राजील के बेलम में COP30 का जो ये पूरा सम्मेलन है वो इस वक्त हो रहा है, जहां भारत ने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही सम्मेलन में भारत ने अपना मजबूत पक्ष रखा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और कहा है कि जलवायु फंडिंग दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं विकसित देश। जो विकसित देश हैं, जो डिसाइड हुआ था वो फंडिंग अभी नहीं की जा रही है और बिना फंडिंग के पेरिस समझौते का जो लक्ष्य है उनको पार करना बेहद ही मुश्किल है और मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन है। ये बात भारत की तरफ से कही गई। आखिर पेरिस जलवायु समझौता क्या है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 4 नवंबर 2016 में पेरिस जलवायु समझौता ये लागू हुआ था और उस वक्त 195 देशों ने इस समझौते को अपनाया था। इस समझौते पर अपनी एक राय रखी थी और वैश्विक तापमान वृद्धि पर रोक लगाना इस समझौते का सीधे तौर पर उद्देश्य है। यानी कि जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया था इस पेरिस जलवायु समझौते में। और साथ ही तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का भी लक्ष्य इस समझौते में रखा गया। कार्बन उत्सर्जन घटाने की प्रतिबद्धता भी इस समझौते में शामिल है और सभी देशों ने इस पर एक राय रखी थी, आगे बढ़ के आए थे। विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना भी ऐसे में जरूरी है, जो कि अभी वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं और भारत का जो जलवायु के प्रति जो अभियान है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की थी और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जून 2025 तक जो कि बढ़कर 223.6 गीगावाट हो गई, जो हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और इसके साथ ही 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो 198.75 गीगावाट उत्पादन क्षमता थी भारत की। लेकिन अब इसी को आगे भविष्य में लक्ष्य अगर हम देखें तो साल 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य भारत ने अपना रखा हुआ है, जिससे कि भारत अपना अगर हम देखें तो जलवायु के क्षेत्र में लगातार अपने कदम तो बढ़ा ही रहा है। और ऐसे में पूरे जो दुनिया के देश हैं उनको भी चेतावनी दी है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। जून 2025 से बढ़कर 107.9 गीगावाट सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो हो चुकी है। मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट था सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो, लेकिन अब 2025 की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में भी काफी इजाफा बीते सालों में देखने को मिला है, क्योंकि मार्च 2014 की जब हम बात करें तो 21.04 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता थी, लेकिन इसमें भी अब और ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। 2030 तक के जो लक्ष्य है भारत का कि 140 गीगावाट तक पहुंच जाए ये ऊर्जा, और इसके साथ ही 2014 में अब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तेजी के साथ हो रहा है उसका सीधा असर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी देश एक साथ मिलकर एकजुट होकर इसके खिलाफ कदम उठाएं। 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो वृद्धि है वो भी भारत ने हासिल की है। जून 2025 तक बढ़कर 223.6 गीगावाट इसकी क्षमता हुई है। 2047 तक जो हमारा लक्ष्य रखा गया, भारत का विकसित राष्ट्र का लक्ष्य है, और तब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य भारत ने रखा है। लेकिन सिर्फ अकेले भारत के कदम उठाने से काम नहीं होगा जब तक पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इसको लेकर के कदम
नहीं बढ़ाती है। इस खबर पर नजर रहेगी हमारी लगातार, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पॉइंट से मुझे